गुड मॉर्निंग। अब हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इसकी कथा से आप परिचित हो चुके हैं। इसके पहले वाले व्याख्यान में मैंने उसका पूरा परिचय दिया है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक का नाम है, उसका जो अभी नामकरण किया गया है वो भी उसी जो आपको कथा में आया कि ये उनकी अंगूठी की कल्पना कालिदास की जो है वो मौलिक उद्भावना है। तो यहाँ पर भी हमें स्पष्ट होता है कि इस नाटक का नामकरण का आधार वो घटना बनी कि जहाँ पे अंगूठी के माध्यम से वो उसको पहचानता है या मुद्रिका के द्वारा उसको शकुंतला का स्मरण हो आता है। तो वही पूरी घटनाक्रम को एक प्रकार से आधार प्रदान करता है, पहचान प्रदान करता है और दुष्यंत और शकुंतला दोनों के चरित्र की भी रक्षा करता है। ये भी वहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस आधार पर ही उसका नामकरण किया गया है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की, क्योंकि ये पुस्तक काफ़ी बड़ी है, क्लासरूम टीचिंग संभव नहीं हो पा रही, जो हमारी 1 घंटे की, 1.5 घंटे, सवा घंटे की भी हो जाती थी। तो इसमें जो प्रमुख श्लोक हैं उसको पढ़ाते हुए बीच की कथा से आपको परिचित कराते हुए इसका अध्यापन करूँगी। साथ साथ जो बीच के संवाद है, जबकि संवाद जो है नाटक की जान होता है, उसका प्राण होता है, कथा को आगे बढ़ाता है और साथ ही साथ उसमें सहजता बनाए रखता है। तो इसको थोड़ा सा परिश्रम आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक एक पंक्ति पढ़ाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। तो उस कथा से जोड़ती चलूँगी जो इसके पहले बताया भी था कि नाटक के अंदर जो नाटकीय तत्वों के आधार पर, अर्थात वस्तु, नेता और रस के आधार पर नाटक की समीक्षा पर क्वेश्चन आता है, उससे संबंधित आपको नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो कुछ पात्र तो जो जिसे हम प्रबुद्ध वर्ग कहें वो तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करता है, और जो सामान्य वर्ग है वो पात्रों के द्वारा जो लोक भाषा है, जन भाषा है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत और साथ में प्राकृत का जो है सुंदर समन्वय भी हमें मिलता है। हमें ये बात भी ज्ञात होती है कि संस्कृत जन भाषा नहीं थी, प्रबुद्ध वर्ग की भाषा थी। आम व्यक्ति जो है उससे भिन्न जो सहज भाषा उस समय थी, जैसे आज हिंदी बोली जाती है, उस समय की जो जन भाषा रही प्राकृत और अपभ्रंश इत्यादि, उसको जो है वो नाटक में प्रयोग करता है संवाद के अंदर। तो यहाँ पर भी हमें शौरसेनी और मागधी प्राकृत का प्रयोग मिलता है, जहाँ पे स्त्री पात्र बातचीत कर रहे हैं, या जो हम कह सकते हैं कि अशिक्षित वर्ग है वो भी उसी जन भाषा का प्रयोग करता है। और इसका प्रभाव ये होता है कि उसमें एक सहजता रहती है। वो ऐसा नहीं लगता कि सभी पात्र एक ही जैसी भाषा बोल रहे हैं। तो जो एक स्वाभाविक उसका प्रवाह है, और उसके साथ साथ जो तत्कालीन जो कवि है, तो कवि के समय कौन सी भाषा का प्रयोग ज़्यादा हो रहा था, तो उन दोनों भाषाओं पर उसके अधिकार, क्योंकि वो स्वयं तो विद्वान है, साथ ही जन भाषा पर भी उसकी पकड़ है, तो वो उसके अंदर जो संतुलन बना करके अपनी कृति के अंदर प्रस्तुत करता है। तो हमें उस पूरा जो हम पढ़ते हैं, जो नाटक पढ़ते हैं, जो जो भी ग्रंथ पढ़ रहे नाटक के अंदर इसके, क्योंकि यहाँ पे कथोपकथन शैली में चलता है, महाकाव्य है तो वहाँ तो पूरी संस्कृत में ही चलेगी, जो संस्कृत का कवि है। तो नाटक के अंदर या नाटक के जो जितने रूपक के भेद है उसमें जो है वो संवाद और उसके माध्यम से कथा का विस्तार होता है। तो हमें यहाँ पर उसके वो दोनों रूप देखने को मिलते हैं। तो कालिदास के इसका जो एक हमने पढ़ा कि भास का जैसे नाटक पढ़ा फर्स्ट ईयर के अंदर, स्वप्नवासव दत्तम। अब आप जब शाकुंतलम पढ़ेंगे तो उसके साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए कि किस प्रकार से भाषा का विकास हुआ और किस प्रकार से उसके अंदर कवि ने अपनी मौलिक उद्भावनाएं जो करी, और जैसे वहाँ पे भास के अंदर देखते हैं कि संवादों का एक ही जो पंक्ति है, एक ही वाक्य, उसको पुनरुक्ति हो रही है, बार बार बोला जा रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। वो हम देखते हैं कि कालिदास के नाटक में या कालिदास के अंदर हमें वो बात नहीं मिलती। तो एक जो उसका प्रारंभिक रूप जो जहाँ वो उसको एक आकार प्रदान कर रहे थे, भास के अंदर हमें वो दिखता है। बहुत सारे उसके अंदर हमें ऐसे भी प्रयोग मिलते हैं जिसको मंच पर दिखाना संभव नहीं होता, लेकिन कालिदास ने इस बात का ध्यान रखा है कि वो जो नाटक लिख रहे हैं
तो जिसका मंचन हो सके, मंच पर जो दिखाया जा सकता है, इसमें कुछ नियमों का उल्लंघन हो सकता है, लेकिन फिर भी उसका जो हमें विकसित रूप दिखाई पड़ता है, तो वहाँ पे हमें कालिदास के अंदर वो एक पूर्णता दिखाई पड़ती है कि वो किस प्रकार से अपनी नाटकों के अंदर पात्रों के अनुरूप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी किस प्रकार से कौन सी बातें जो है वो मंच पर अभिनय की जा सकती हैं, जिसका मंचन किया जा सकता है, कौन से दृश्यों का मंचन किया जा सकता है और कौन सा संकेत कर दिया जाता है। इसके बारे में भी जो है आपके जो बीच में आते हैं नाटक के अंदर कि हमें एक संकेत मिल जाता है, जब वो कहता है जनांतिका की हाथ लगा करके, तो संवाद तो जोर से बोला जा रहा है मंच के ऊपर, लेकिन वो उस के माध्यम से, उस संकेत के माध्यम से या उस मुद्रा के माध्यम से जो दर्शक वर्ग बैठा हुआ है उसको ये बात समझ में आ जाती है कि ये बात केवल उसी पात्र को सुनाई पड़नी है। या जब वो कहता है प्रकाशम या मन में सोच रहा है, तो उसका भी हमें वहाँ पर एक पूरा का पूरा जो है जिसे निर्देश मिलता है। तो यहाँ पे साथ साथ जो निर्देश दिए जा रहे हैं किस प्रकार से, वो इतने स्पष्ट है कि उसमें यदि कोई व्यक्ति इन नाटकों का मंचन करना चाहे तो उसमें उसको बहुत सारे जो है वो सरलता हो जाती है कि हाँ भाई यहाँ पर ऐसे करना है, यहाँ पर ऐसे करना है। और यही कारण है कि काव्य में नाटक विधा को सबसे सुंदर माना गया, क्योंकि बहुत सीधे सीधे अपने दर्शक वर्ग के साथ जुड़ जाती है कि वो उसका मंचन हो रहा है। और यदि पात्र जो अभिनेता है वो उस अपनी अभिनय कला का उनको पूर्ण कौशल दिखाने का अवसर होता है, तो जिस रस का वो अभिनय कर रहे हैं उस रस की प्रतीति में वो सीधे सीधे दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं, दर्शक भी उसका अनुभव करने लगता है। और यही कारण है, आप देखते होंगे कई बार लोग धारावाहिक देख रहे हैं, क्योंकि आप टेलीविज़न के युग में आप सब ने आंखें खोली हैं, तो आप उसके साथ इतना जुड़ जाते हैं कि वो साथ में व्यक्ति की प्रतिक्रिया आने लगती कि अरे अब ऐसा करो, अब ऐसा करो। तो वो एक जो साधारणीकरण वाली बात, जिसको आपको पहले भी समझाते आए हैं कि साधारणीकरण की जो अवस्था है वो हमें वहाँ पर दिखाई पड़ती है। अब इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत समय हमें नहीं लगाना है। किसी भी ग्रंथ का जो प्रारंभ है वो मंगलाचरण से होता है। तो यहाँ पर भी हम सर्वप्रथम इसका जो पहला श्लोक है उसको पढ़ते हैं। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधियुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विदत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्व बीज प्रकृति या प्राणिनः प्राणवंता प्रत्यक्षा विप्रपन्नस्तनुपि अवतु वस्ताभिरष्टा भिरीशा। अब ये आपको पहले ही बताते आए कि जो नाटक का जो मंगलाचरण होता है वहाँ पर प्रायः ये जो है इष्ट देव की स्तुति करते हुए जो कवि है वो सबकी रक्षा की कामना करता है कि तो उसमें वह अवतु या न अवतु, हम सबकी रक्षा करें, आप सबकी रक्षा करें, क्योंकि यहाँ पे दर्शक वर्ग से जुड़ा हुआ है, तो आप सबकी रक्षा करें या हम सबकी रक्षा करें, इस प्रकार के, या भूयात सदा मंगलम। तो इस प्रकार के जो है हमें मंगलाचरण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी वो भगवान, क्योंकि ये आप सबको स्पष्ट है, पहले भी बता चुके हैं कि कालिदास जो शैव परंपरा के कवि हैं और उनके जो रचनाएं हैं उसमें शैव दर्शन का प्रभाव मिलता है। उसके जो सिद्धांत है उसका जो काव्यमय रूप हमें दिखाई पड़ता है वो कालिदास की रचनाओं में दिखता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं को हमें तपस्या के द्वारा साधना होगा, तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो पार्वती और शंकर की कथा है उससे आपको पहले भी बताया जा चुका उस माध्यम से, तो बार बार उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे तपस्या का बहुत महत्व है कि जो काम है, काम का जब दहन हो जाता है या काम भस्म हो जाता है, उसके पश्चात पार्वती को शिव की प्राप्ति हुई। तो ये एक प्रकार से ये शिक्षा है या उसका सिद्धांत है कि आप तपःपूत जब हो जाते हैं, अपने को तपा लेते हैं, उसके पश्चात ही हमें जिसको कामना की है वो हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ जब जो आपको कथा बताई तो दुष्यंत और शकुंतला की, तो जहाँ तक जब उनके अंदर वो काम भाव प्रबल था तो उनको वियोग सहना पड़ा, और जब दोनों तपस्या की आग में या विरह की आग में, उसको हम क्या कह सकते हैं, तप गए, उसके पश्चात उनका जो मिलन हुआ वो शाश्वत मिलन हुआ।
तो एक उस बात का भी हमें ध्यान रखना है जब कालिदास की रचनाओं को पढ़ते हैं। अब हम इसका मंगलाचरण पढ़ते हैं कि या सृष्टु आद्या सृष्टि, जो विधाता की प्रथम सृष्टि है। प्रथम सृष्टि अर्थात जो सबसे पहले जिसे बनाया तो कहते हैं वो है जल मूर्ति। तो या सृष्टु आद्या सृष्टि, कि जो विधाता की प्रथम सृष्टि अर्थात जल रूपी मूर्ति है। तो जल रूपी मूर्ति क्या हुई? ये माना जाता है कि जिससे अगर हम कहें कि प्रलयंकारी दृश्य, तो कहते क्या है कि जल प्रावन का दृश्य, कि सब कुछ जलमग्न हो गया। तो जब सब कुछ जलमग्न हो गया तो प्रारंभ भी तो उसी जल से ही होगा। तो इसलिए जल को जो है प्रथम तत्व माना गया है। जो हमारी परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा जल को प्रथम तत्व मानती है। कहते या सृष्टु आद्या सृष्टि, कि जो विधाता की प्रथम सृष्टि अर्थात जल रूपी मूर्ति है। या विधि हुतम हवि वहति, जो शास्त्रोक्त विधि से हवन की गई, होम की गई हवि को वहन करती है अर्थात अग्नि रूपी मूर्ति। आपने ऋग्वेद का अंश पढ़े हैं, कुछ सूक्त पढ़े हैं। तो पहला जो सूक्त हमने पढ़ा वो अग्नि सूक्त पढ़ा। तो अग्नि सूक्त को सबसे पहले मानने का, या अग्नि को सर्वप्रथम देवता मानने का, अग्रे उसकी जो व्युत्पत्ति करी कि सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ, तो उसका कारण यही है कि हम अग्नि के माध्यम से देवताओं तक अपनी हवि को पहुंचाते हैं। तो अग्नि जो है हव्यवाह भी है और देवताओं का यज्ञ भूमि में आवाहन करने वाला भी है। तो वो एक प्रकार से उन यजमान और जो देवता अर्थात जिन शक्तियों की कल्पना करी है हमने या उसका ऋषियों ने साक्षात्कार किया है, उनके बीच में मध्यस्थ का कार्य अग्नि देवता करते हैं, कि उन दोनों के बीच संवाद स्थापित कराने का या एक संबंध स्थापित कराने का कार्य अग्नि के माध्यम से संभव हो पाता है। तो इसलिए वो जो यजमान जो हवि प्रदान करता है वो अग्नि के माध्यम से ही अन्य देवताओं तक पहुंचती है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो शास्त्रोक्त विधि से हवन की गई हवि को वहन करता है, या चाहोत्री, और जो हवन करने वाली यजमान रूपी मूर्ति है, ये द्वे कालम विधत्ता, जो दो कालों का विधान करने वाली अर्थात सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति है। द्वे कालम विधत्ता अर्थात सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति, क्योंकि सूर्योदय के साथ दिन का प्रारंभ होता है और चंद्रोदय के साथ रात्रि का प्रारंभ होता है। तो जो दो कालों का विधान करने वाली सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्तियां हैं, ज्योति स्वरूप हैं। श्रुति विषय गुणा अर्थात शब्द रूपी विषय वाली, शब्द गुण कम आकाशम कहा गया है, तो शब्द गुण वाली आकाश मूर्ति या जो संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है। याम आहु सर्व बीज प्रकृति, जिसको समस्त बीजों का भी कारण कहा गया है। सर्व बीज प्रकृति, जिसे समस्त बीजों का भी कारण कहा गया है, वो प्रकृति रूपी मूर्ति यया प्राणिना प्राणवंता, और जिसके द्वारा प्राणी प्राण धारण करते हैं, जीवन धारण करते हैं, अर्थात वायु रूपी मूर्ति ऐसी प्रत्यक्ष सिद्ध, जिसका हम साक्षात्कार कर रहे हैं, जिसको हम प्रतिदिन देख रहे हैं, ऐसे अपनी प्रत्यक्षाभिप्रपन्ना, उन प्रत्यक्ष सिद्ध अष्टाभि 8 तनुभि, तनु यानी शरीर मूर्तियों के द्वारा, स्वरूपों के द्वारा, ईशा भगवान शंकर वह अवतु, आप सबकी रक्षा करें। तो यहाँ पर ईश्वर की जो 8 मूर्तियां हैं उसमें पंच तो आपके महाभूत हो गए। पहला आ गया जल, फिर अग्नि, फिर यजमान, क्योंकि यजमान हवि देने वाला है, फिर सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी और वायु। ये जो हमारे 8 मूर्तियां कही गई हैं उनकी, या जिसका हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं, क्योंकि पंच महाभूत जिनके पंचीकरण से सृष्टि का विकास होता है। लेकिन यदि यजमान ही नहीं हो या उसमें काल का विधान करने वाले नहीं हो, तो वो सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति और यजमान रूपी मूर्ति के यजमान और देवता का जो संबंध है, तो अपनी उन 8 मूर्तियों के द्वारा अर्थात जीव के रूप में भी है, देवताओं के रूप में भी है, उन पंच तत्वों के रूप में भी वही शिव विद्यमान है, और ज्योति स्वरूप भी वही है, काल के भी नियामक हैं। यहाँ पे
महाकाल कहा जाता है, तो जो काल के भी नियामक है, उनका विधान करने वाली है। तो अपनी जिन मूर्तियों के द्वारा हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जो काल के भी परे इसीलिए कहा जाता है, तो अपने समस्त रूपों से अपनी उन अष्ट मूर्तियों के द्वारा आप सबकी रक्षा करें। तो यहाँ पर छंद है सृगधरा और भगवान शंकर की जिन 8 मूर्तियों का यहाँ वर्णन है, वो हमें संपूर्ण सृष्टि प्रक्रिया से परिचित कराती है। सृगधरा का लक्षण आपको पता ही है, इसकी मैं अलग से नोट्स भी डाल दूंगी, इसमें इस समय ज़्यादा नहीं करूंगी। तभी उसके पश्चात ये क्या कहलाता है, नांदी कहलाती है। तो नांद्यंते जो मंगलाचरण किया जाता है नाटक के अंदर, उसको नांदी कहते हैं। नांदी यानी कि जो नंदन अभी आनंदित करने वाली है। तो यहाँ पे उसके पश्चात सूत्रधार प्रवेश करता है और कहता है कि चलो अब बहुत लंबा हमें यहाँ पे विस्तार नहीं करना है, बहुत अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। और वो एक प्रकार से पूछता है कि यदि आप सबकी तैयारी हो गई है, अर्थात आप सबने अपना जिसे हम कहते हैं रिहर्सल कर लिया है, अभ्यास कर लिया है, तो आप आ जाएं। तो नटी प्रवेश करके कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पर हूँ और आप आज्ञा दें कि हमें क्या करना है। तो सूत्रधार उससे कहता है कि इयम, वहाँ पे सूत्रधार जो कह रहा है उसको मैं पढ़ देती हूँ कि इयम ही रस भाव विशेष दीक्षा गुरु विक्रमादित्य से अभिरूप भूयिष्ठा परिषद, कि ये महाराज विक्रमादित्य की ये जो सभा है वो कैसी है, रस भाव विशेष दीक्षा गुरु, रस और भाव के रस यानी कि जो 9 रस हैं और जो स्थायी भाव हैं, संचारी भाव है, उन सब के में जो निष्णात हैं, उसमें विशेष दीक्षा गुरु, विशेष रूप से जो दीक्षित हैं, ऐसी ये महाराज विक्रमादित्य की जो सभा है वो अभिरूप भूयिष्ठा परिषद, वो विद्वानों से युक्त है। अस्याम च कालिदास ग्रथित वस्तुना नवीन अभिज्ञान शाकुंतलम नामधेयेन नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभि। तो वो कहता है कि अब इसके अंदर कालिदास के द्वारा रचित नवीन अभिज्ञान शाकुंतल नाटक की हमें उपस्थापना करनी है, हमारे द्वारा उसका मंचन किया जाना है, नाटक करना है, इसलिए प्रत्येक पात्र को की तैयारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये पंक्ति को पढ़ने का, ये मैंने इस पे दी नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था कि इससे ये ज्ञात होता है कि ये इस नाटक का जो विज्ञान शाकुंतलम नाटक है वो कहता है इस नवीन नाटक का, यानी कि कालिदास को विक्रमादित्य का सभा कवि कहा जाता है और उनके जीवन काल में ही इसका मंचन हुआ, और जब उन्होंने लिखा उसके पश्चात ही हुआ। और वो जो सभा थी कालिदास की, वो विद्वानों से भरी हुई थी। तो यहाँ पर उसका महत्व पता लगता है कि उन्होंने नाटक लिखा और उसका मंचन किया जा रहा है, और सूत्रधार ये निर्देश दे रहा है कि सबकी तैयारी, अर्थात जो अभिनय किया है प्रत्येक पात्र को उसमें सही रूप में तैयारी होनी चाहिए कि उससे किसी प्रकार का अभिनय के कारण उसके जो रसाभिव्यक्ति है और रसानुभूति है उसमें किसी प्रकार की कमी ना रह जाए। तो इसलिए उसको भली प्रकार से उनको अभ्यास कर लेना चाहिए। और नटी ये कहती है कि सबने अच्छी तरह से उसका अभ्यास कर रखा है, इसलिए आपका कोई परिहास नहीं होगा, अर्थात ये नहीं होगा कि ये कहाँ से उठ के चले आए। तो उसका भली प्रकार से अभ्यास कर लिया, हमने उस पर काफ़ी मेहनत कर ली है, और उसके कारण, अभिनय के कारण किसी प्रकार की परिहास संभव नहीं है। तो सूत्रधार अब कहता है कि तुमको सत्य बात बताऊं कि अपारितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद अपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेता। यहाँ वो क्या कह रहा है कि जब तक आप परितोषात् विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, मन्ये मेरी ऐसी मान्यता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक विदुषाम अपरितोषात्, जब तक जो विद्वान हैं उनका संतोष नहीं हो जाए, तब तक
प्रयोग विज्ञानम, जो प्रयोग हम कर रहे हैं अर्थात जो इस नाटक को खेलने का कार्य कर रहे हैं, उस प्रयोग को मैं सफल नहीं मानता हूँ। क्योंकि बलवत अपि शिक्षिता नाम, क्योंकि कोई कितना ही अधिक शिक्षित हो किंतु अपने प्रति चित्त में उसको, जब उसका मंचन होता है या कहीं पर उसको प्रदर्शन करना है, तो अपने विषय में उसको अविश्वास, अप्रत्ययम चेता, उसको अपने विषय में अविश्वास सा रहता है जब तक वो उसका, क्योंकि नाटक का सीधी सी बात है कि हम देखते हैं कि नाटक का यदि मंचन है उसमें बीच में कोई कुछ भूल जाए तो वहां पे क्या, उस संपूर्ण नाटक का जो एक सौंदर्य है और उसके जो अंदर जो एक सीधे संवाद स्थापित हो रहा है दर्शकों के साथ, उसका जो है उसमें विघ्न आ जाता है। वो पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता है और व्यक्ति उसके साथ जुड़ ही नहीं पाता। यदि एक पूरी सहजता के साथ उसमें प्रवाह बना हुआ है कथा के अंदर और उसी प्रकार से उसका अभिनय भी किया जा रहा है, तो उस मंचन के कारण जो दर्शक है वो उसके साथ साक्षात जुड़ जाता है और उतनी देर वो भूल जाता है अपने संपूर्ण जो उसकी व्यथा है, उसके दुख है, उन सबको भूल करके वो उसी के साथ जुड़ जाता है। जो वहां पे चल रहा है नाटक, वो उसमें खो जाता है और यही उस नाटक की शक्ति भी है, उसका महत्व भी उसी कारण होता है कि कई बार एक सामान्य सी कथा का इस प्रकार से मंचन किया जाता है कि वो अपना पूरा प्रभाव छोड़ जाती है। और कई बार बहुत अच्छी कथा होती है लेकिन उसका अभिनय सही नहीं है तो वो दर्शक को प्रभावित करने में समर्थ नहीं होती। अब ये बात उस समय की जब सीधे सीधे मंचन होता था, आज भी थिएटर्स की परंपरा है, मंचन होता है, लेकिन अब तकनीक का भी इतना विकास हो चुका है कि हर व्यक्ति नाटक देखने नहीं जाता, तब भी नहीं जाता होगा, लेकिन वो जो जाते थे वो एक उस वर्ग से उनका संबंध था जहां उनके अंदर, क्योंकि यहाँ पे पहले ही कह दिया है कि ये अभिरूप भूयिष्ठा परिषद, ये उनकी विद्वानों की सभा है कि जो शास्त्रीय ज्ञान रखते हैं, जो आलोचक हैं, ऐसे लोगों की ये सभा है, तो उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ वो एक बहुत बड़ी बात कह देता है कि जिसे हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कि आपको विश्वास होना चाहिए, लेकिन उस आत्मविश्वास के अतिरेक के अंदर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम लापरवाह हो जाते हैं। तो वो लापरवाही नहीं रखनी है हमें। इस अभ्यास में हर जब भी कोई मंचन करना है, हमें उसका पूर्ण रूप से पूरे परिश्रम के साथ हमें उसका अभ्यास करना होगा। बिल्कुल नए सिरे से अपने को एक विद्यार्थी के रूप में हमें चलना होगा, तभी हम उसके अंदर महारत हासिल कर सकते हैं, उसमें निष्णात हो सकते हैं, या जो हमारा बेस्ट है, जो हमारा सबसे अच्छी प्रस्तुति है, उसमें हम चल सकते हैं। अब इसके पश्चात वो कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन अब क्या करना है बताइए। तो सूत्रधार उसको कहता है कि कोई गीत गाओ। यहाँ पे वो उसको एक प्रकार से कहता है कि ताकि एक माहौल बन सके, जैसे हम कहते हैं ना कि सीधे नाटक शुरू नहीं हो गया कि नाटक के बस सूत्रधार और नटी के जो संवाद है उसके माध्यम से उस पूरे जो रंग मन प्रेक्षागृह है, उस प्रेक्षागृह के अंदर उन दर्शकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए वो उसको कथा की ओर मोड़ रहे हैं, जो कथा वस्तु है उसकी ओर मोड़ रहे हैं। तो वो कहता है क्योंकि एक आपको पहले थोड़ी बातचीत होती है तो उससे क्या होता है, व्यक्ति जुड़ जाता है। कहता है अच्छा कोई गीत गाओ, तो वो उसमें गीत गाती है पहले कि सुभग सलिलाव गाहा पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया। तो वो एक प्रकार से जो गीत है वो ग्रीष्म ऋतु को अभी प्रारंभ हुआ उसको आश्रित करके गाती है कि अभी जो है वो सुभग सलिलाव गाहा, अभी जल में स्नान करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु का जब प्रारंभ होता है तो कहते हैं कि अभी जल में स्नान करना बड़ा अच्छा लगता है। और जो वनवायु, वन से आने वाली वायु वो कैसी है, वो गुलाब के पाटल पुष्पों के संसर्ग से वो पूरा जो वायु है वो सुगंधित हो रही है। और छायादार वृक्षों में जो नींद बड़ी जल्दी आती है, और इस प्रकार से दिवस का जो परिणाम अर्थात सायंकाल है वो भी बड़े मनोहारी लगते हैं। तो ये सारी की सारी जो हमें
स्थिति है। जब ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है तो वह ऐसी ग्रीष्म ऋतु के जो है वो सायंकाल भी बड़ी सुंदर लगती है, और इस प्रकार से वो एक अद्भुत सा जो एक रंग प्रेक्षागृह के अंदर एक माहौल है कि सारा जो अनुकूलता है उसके अंदर, कि वो कह रहे कि बड़ी सुंदर जो, तो ये संकेत मिल जाता हमें उस पर कि इस नाटक का मंचन जो है वो ग्रीष्म ऋतु में किया गया। तो ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो रहा है, तो उसी का आश्रय लेके अर्थात उसी को अधिकृत करके वो इस श्लोक को कहती है कि उसका एक स्वाभाविक सा दृश्य उपस्थित करती है। और उसके पश्चात कहती है नटी कि ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरई पश्य सुकुमार केसर शिखानी अवतंसयन्ति दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानी। यहाँ वो कह रही कि ईषद ईषद चुंबितानि, कि ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरई पश्य सुकुमार केसर शिखानी, कि देखो कि ये भ्रमरों के द्वारा सुकुमार केसर शिखानी, ईशत ईशत चुंबितानी, कि जिसका कुछ चुंबन कर लिया गया अर्थात रस ग्रहण कर लिया गया है, ऐसे कोमल केसर की शिखाओं वाले, अर्थात जिसका जो पराग है वो अत्यंत, उसका रस जिसका भ्रमरों ने ग्रहण कर लिया है, और धीरे से उसको, क्योंकि बड़े दयापूर्वक उसने रस संचय का कार्य करता है, मधु संचय का कार्य करता है भ्रमर, तो कहते हैं सुकुमार केसर शिखानी, जिसके अग्रभाग अत्यंत कोमल हो गए अर्थात हाथ लगाओ तो झड़ जाएं, ऐसे शिरीष कुसुमानी, वही आ गया आपकी विभक्ति और वचन, तो ऐसे शिरीष के पुष्पों को प्रमदा जो स्त्रियां हैं, रमणियां हैं, वो बड़े ही दयमाना दयापूर्वक अवतंसयन्ति अपने कर्णाभूषण बना रही हैं। शिरीष का पुष्प कालिदास को अत्यंत प्रिय है, उनकी रचनाओं में शिरीष के पुष्प का काफी वर्णन मिलता है। और उस समय ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो रहा है, शिरीष के पुष्प आ रहे हैं, उसके जो अग्रभाग है उसका जो वधु है वो उन भ्रमरों के द्वारा उसका आस्वादन कर लिया गया है, लेकिन अपने जो भ्रमर होता है जब उसको ग्रहण करता है रस को, तो इस प्रकार से नहीं कि फूल बिखर जाए, उस रस को ग्रहण तो करता है लेकिन उसके सौंदर्य में कोई कमी नहीं आती पुष्प के। तो यहाँ पर उस और संकेत दे रहे हैं कि ऐसे पुष्पों को, शीश के पुष्पों को, जिसके रस को मधुकरों ने ग्रहण कर लिया है, मधुकर अर्थात भ्रमर, तो ऐसे भ्रमरों के द्वारा जिसका रस ग्रहण किया जा चुका है, उसमें एक हल्कापन आ गया है कि जो हाथ लगाते ही झड़ जाए, ऐसे कोमल शीश के पुष्पों को जो स्त्रियां हैं बड़े ही दयापूर्वक अपने कर्णाभूषण बना रही हैं, अर्थात वो उसके अंदर बड़ी कोमलता से कार्य कर लेती हैं, उसको आभूषण प्रिय होती हैं इसलिए, लेकिन वो जितना कोमल हो उसकी उस कोमलता को ध्यान में रखते हुए ही वो उसको ग्रहण कर रही हैं। तो ये भी आर्या का ही भेद है, आर्या छंद का। और यहाँ पर वो कहता है सूत्रधार की आपने बड़ा ही अच्छा गीत गाया है, जिसके आपके जो मधुर स्वर है, उस मधुर स्वर के द्वारा, उस चित्ताकर्षक स्वर के द्वारा ये संपूर्ण रंगमंच जो है वो आकृष्ट सा हो गया है, वो अपनी सुध बुध खो बैठा है। तो अब बताओ कि क्या करना है जिससे मैं इस रंगमंच जो प्रेक्षागृह में जो दर्शक उपस्थित है उसका मैं मनोरंजन कर सकूं। तो नटी कहती कि आपने तो पहले ही बता दिया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का मंचन होना है, क्या भूल गए? तो कहता है हाँ, मैं तो वास्तव में तो आपने सही याद स्मरण कराया, क्योंकि मेरा तो जो मन था आपके गीत के द्वारा हठात उसका हरण कर लिया गया था, तो इसलिए मैं भूल गया था कि हम यहाँ क्यों उपस्थित हुए। तो ये जो कहना है कि मैं भूल गया था, तो यहाँ पर एक प्रकार से वो उस पूरे जो उसका जो वातावरण है उसके अंदर ये रंग उत्पन्न कर रहा है, एक प्रकार से ये संकेत दे रहा है कि अब नाटक का मंचन होने जा रहा है या प्रमुख कथा जो पात्र है वो आने वाला है। लेकिन वो उसके लिए क्या कहता है, उसके लिए भूमिका बांधने का कार्य करता है। तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसवमृता एष राजीव दुष्यंता सारंगेण अतिरंगसा, क्योंकि वो एक प्रकार से भूमिका बांधने के लिए यहाँ पे सूत्रधार और नटी, सूत्रधार हम किसे कहते हैं, जो सूत्र को धारण करता है। अब इसकी भी बहुत सारे जो है वो
व्याख्याएं मिलती हैं कि आज के संदर्भ में कहें तो हम कह सकते हैं निर्देशक या डायरेक्टर जिसे कहते हैं वो सूत्रधार है, क्योंकि सारी कथा का सूत्र उसके हाथ में होता है कि कब किससे हमें क्या काम कैसे करवाना है। तो इस दृष्टि से, या जो कठपुतली नचाते थे तो उनका सूत्र के द्वारा ही वो उस कठपुतली को नचाते थे, तो इसलिए उनको सूत्रधार कहा जाता था। लेकिन यहाँ हम इस रूप में समझे कि डायरेक्टर वही है, निर्देशक वही है, तो वो संपूर्ण कथा के जो सूत्र हैं उसके हाथ में है। कब हमें मंच पर उपस्थित होकर कोई बात कहनी है और कब वहां से हट जाना है कि दर्शक, और इस प्रकार से कथा को वहां पे प्रमुख चरित्र को लाते हुए कि दर्शक और उसके अंदर एक आत्मीयता हो जाए, एक संवाद स्थापित हो जाए और ऐसा नहीं लगे कि अचानक कोई कार्य शुरू हो गया है। तो उसके लिए जो एक माहौल बनाने का कार्य करता है वो सूत्रधार और नटी के संवाद के माध्यम से होता है। तब तक दर्शकों को भी उसका परिचय प्राप्त होने लगता है। तो यहाँ कह रहे तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभमता एष राजेव दुष्यंता सारंगेण अतिरंगसा। तव गीत रागेण, तुम्हारे इस मधुर गीत के द्वारा, उसके राग के द्वारा, हारिणा, कैसा है वो, हरण करने वाला, मनोहारी है, चित्त का हरण करने वाला है, बड़ा ही चित्ताकर्षक जो तुम्हारे गीत राग है उसके द्वारा में जो प्रसभम हृता, मेरे बलात् ही हरण कर लिया गया, अर्थात मैं सुध बुध खो बैठा। एष राजेव दुष्यंता सारंगेण अथिर, कि जिस प्रकार से राजा दुष्यंत किसके द्वारा, मन सारंगेण अतिरंगसा, सारंग कहते हैं हरिण को, उसकी तीव्र गति के द्वारा, उस मृग के द्वारा, प्रसभम अतिरंगसा जो बहुत तीव्र दौड़ रहा है, ऐसे सारंगेण तो तीव्र वेग वाले उस सारंग अर्थात मृग के द्वारा, एष राजा दुष्यंता, ये राजा दुष्यंत के समान मैं भी तुम्हारे इस मधुर गीत के द्वारा बलात् हरण कर लिया गया हूँ। तो यहाँ पर अब ये जब बात कहता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे दुष्यंत का आगमन हो रहा है, या जिसे हम कहें स्टेज के ऊपर वो आ रहा है, मंच पर वो आ रहा है। किस प्रकार से आ रहा है कि जिस प्रकार से इस हरिण के जो बहुत तीव्र गति से भाग रहा, अतिरंगसा उसके वेग वाले, वेग से दौड़ते हुए हरिण के द्वारा जिस प्रकार से राजा दुष्यंत का, उसी प्रकार से तुम्हारी मधुर गीत राग के द्वारा मेरे चित्त का हरण कर लिया गया बहुत दूर, अर्थात मैं खुद को भूल करके, जैसे वहां राजा दुष्यंत उसके पीछे भाग रहा है, उसी प्रकार से मैं अपनी सुध बुध खो बैठा और किस लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ था उसको मैं भूल गया, और इस कह करके दोनों निकल जाते। तो ये कहते हैं इति प्रस्तावना, ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना अर्थात उन्होंने यहाँ पे आकर के एक प्रकार से नाटक का जो एक पूर्व पीठिका तैयार कर दी, या उसको हम कह दें कि एक के लिए माहौल तैयार कर दिया, या उसकी सूचना मिल गई कि अब जब नाटक प्रारंभ हो रहा है तो वहां पर उसके पहले उस कथा का परिचय देते हुए यहाँ पर उसने पात्रों और दर्शक के बीच में एक जो सेतु का कार्य था, मध्यस्थ का कार्य था, या उनके बीच संवाद स्थापित करने का कार्य था, वो कार्य यहाँ पे सूत्रधार और नटी के द्वारा कर दिया गया। तो यहाँ पे ये प्रस्तावना हो जाती है, और उसके पश्चात जो दृश्य उपस्थित होता है वो है कि हाथ में बाण चाप सशर चाप हस्तो मृगम अनुसरण राजा सूतश्चाप। तो वो ये बताते हैं कि अब उस स्टेज के ऊपर हाथ में धनुष और बाण लिए मृग का पीछा करते हुए राजा और सूत प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर आपका ये पहला जो व्याख्यान है मेरा, इसका पहले अंक का जो ये थे, जो प्रमुख श्लोक थे, एक प्रकार से उस कथा का यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। इसको आप भली प्रकार से देखिए, समझिए, नोट्स आपके साथ साथ इसको भी मैं PDF फाइल के रूप में टेक्स्ट को दे दूंगी।